बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल नाम की आयत नंबर 133 का तर्जुमा, तुम्हारा रब बेनियाज है और मेहरबानी उसका शेवा है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए, जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया है। सूरतुल अल नाम हाशिया नंबर 101, तुम्हारा रब बेनियाज है, यानी उसकी कोई गर्ज तुमसे अटकी हुई नहीं है, उसका कोई मफाद तुमसे वाबस्ता नहीं है कि तुम्हारी नाफरमानी से उसका कुछ बिगड़ जाता हो या तुम्हारी फरमाबरदारी से उसको कोई फायदा पहुंच जाता हो। तुम सब मिलकर सख्त नाफरमान बन जाओ तो उसकी बादशाही में जरा बराबर कमी नहीं कर सकते और सब के सब मिलकर उसके मतियो फरमान और इबादत गुजार बन जाओ तो उसके मुल्क में कोई इजाफा नहीं कर सकते। वो ना तुम्हारी सलामतियों का मोहताज है और ना तुम्हारी नजर न्याज का। वो तो अपने बेशुमार खजाने तुम पर लुटा रहा है, यानी उसके उनके बदले में अपने लिए तुमसे कुछ चाहे। मेहरबानी उसका शेवा है या मौका माल के लिहाज से इस फिक्रे के दो मफहूम हैं। एक ये कि तुम्हारा रब तुमको राह रास्त पर चलने की तलकीन करता है और हकीकत नफ्सुल अमरी के खिलाफ तर्ज अमल इख्तियार करने से जो मना करता है। उसकी वजह ये नहीं है कि तुम्हारी रास्त रवी से उसका कोई फायदा और गलत रवी से उसका कोई नुकसान होता है, बल्कि उसकी वजह दरअसल ये है कि रास्त रवी में तुम्हारा अपना फायदा और गलत रवी में तुम्हारा अपना नुकसान है। लिहाजा ये सरासर उसकी मेहरबानी है कि वो तुम्हें उस सही तर्ज अमल की तालीम देता है जिससे तुम बुलंद मनारे तक तरक्की करने के काबिल बन सकते हो, और इस गलत तर्ज अमल से रोकता है जिसकी बदौलत तुम पस्त मरातब की तरफ तनज़्ज़ुल करते हो। दूसरा ये कि तुम्हारा रब सख्त गिर नहीं है, तुमको सजा देने में उसे कोई लुत्फ नहीं आता है। वो तुम्हें पकड़ने और मारने पर तुला हुआ नहीं है कि जरा तुमसे कसूर सरजद हो वो तुम्हारी खबर ले डाले। दर हकीकत वो अपनी तमाम मखलूक़ात पर निहायत मेहरबान है, गयत दर्जे के रहम करम के साथ खुदाई कर रहा है, और यही उसका मामला इंसानों के साथ भी है। इसलिए वो तुम्हारे कसूर पर कसूर माफ करता चला जाता है। तुम नाफरमानियां करते हो, गुनाह करते हो, जराइम का इर्तिकाब करते हो, उसके रिज़्क से पलकर भी उसके अहकाम से मुंह मोड़ते हो, मगर वो अलीम और अफूही से काम लिए जाता है और तुम्हें सुझलने और समझने और अपनी इस्लाह कर लेने के लिए मोहलत पर मोहलत दिए जाता है। वरना अगर वो सख्त गिर होता तो उसके लिए कुछ मुश्किल न था कि तुम्हें दुनिया से रुखसत कर देता और तुम्हारी जगह किसी दूसरी कौम को उठा खड़ा करता या सारे इंसानों को खत्म करके कोई और मखलूक पैदा कर देता।